स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube वीडियो में। और आज अगेन टॉप सेट 145 होगी और 125 से 2 सेट बैक ऑफ रहेगा आज। और ये हफ्ते की दूसरी बेंच है और ऑलरेडी वीक 4 है। और इसमें बैक ऑफ हम लोग 6 रेप्स का रखे हैं 125 को। आप जैसे नोटिस किए होंगे कि हम लोग बैक ऑफ 120 से लेते रहेंगे, अब 125 कर दिए उसे। तो स्लो इंक्रीमेंट्स, बट धीरे धीरे हम अपने टॉप सेट को भी 150 करेंगे। तो इसके बाद एक और वीक हम लोग 6 रेप चलाएंगे और फिर 4 रेप पे शिफ्ट करेंगे। तो ये एक ही वीक है जिसमें नेक्स्ट वाली, इसके बाद वीक 5, जिसमें मेरे को अपना बेस्ट देना है। और ये 125 फॉर 2, दिस इज़ द सेकेंड वार्म अप। द थिंग इज़ कि अभी काफ़ी अगेन डीलोड के बाद भी फैटिक एक्यूमुलेट हो रही है अपर बॉडी में, क्योंकि बेंच वॉल्यूम ओवरऑल में काफ़ी ज़्यादा है हफ्ते का। तो एक्चुअली मेरी एल्बो थोड़ी सी वॉबल हो रही थी और मेरे को फील हुआ कि आई एम नॉट फीलिंग दैट स्ट्रॉन्ग। एक अच्छी पुश नहीं आ रही थी एक साइड से। तो ये रही टॉप सेट एंड दिस इज़ 145 लोडेड। और एक्चुअली टॉप सेट जैसा एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा ख़राब गया इस बार भी। बट आई एम डैम श्योर कि जब स्ट्रेंथ ब्लॉक में रहेगा, विल डू रेप्स विथ इट और इवेंचुअली काफ़ी बड़े नंबर्स मारेंगे। काफ़ी वॉल्यूम वाले दिन में कैसा होता है कि मेनली काफ़ी बॉडी टैक्स्ड रहती है ऑलरेडी और उससे रिकवर नहीं कर पाती है। बाकी एक्सटर्नल वेरिएबल्स में भी वो वॉल्यूम का असर दिखता है। सो दिस इज़ द टॉप सेट। इवन आफ्टर रैक करते ही मेरे को फील हो रहा था कि काफ़ी फटीग हूँ। तो द थिंग इज़ कि दिस वॉज डेफिनेटली RP 9.5-10। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू हैव योर बैड सेशंस एंड द थिंग इज़ कि एक सेशन तुमको डिफाइन नहीं करता है कि तुम कौन हो। तो ये गए हुए सेशंस पे बहुत बढ़िया उड़ रहा था, अब ये थोड़ा उससे ख़राब उड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ आ नहीं रही। नो, द थिंग इज़ कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और फैटिक एक्यूमुलेट हो रहा है, और जैसे ये वॉल्यूम कट डाउन होगा आपकी स्ट्रेंथ फिर से आएगी, इनफैक्ट बढ़ेगी। तो ये 125 की बैक ऑफ है और इसमें मैं यही फोकस कर रहा था कि एक्चुअली 3 सेट्स होते थे 125 के एंड आई ओनली टुक 2, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टैक्स नहीं करना था अपने एल्बो, शोल्डर और जो अपर बॉडी जॉइंट्स है, क्योंकि ऑलरेडी सैटरडे भी एक फिर से बेंच है। आपको क्या लगता है कि जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट वाले, उनको पावर लिफ्टिंग के आर्च में हेल्प होती है कि नहीं? सो एक्चुअली मेरी भी एक्चुअली एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है टू सम एक्सटेंट। एक्चुअली सम एक्सटेंट बोल नहीं सकते, एक अच्छे लेवल तक है। तो मेरे को एक्चुअली काफ़ी इजी पड़ती है आर्च लेने में। बट द थिंग इज़ कि इसका एक डिसएडवांटेज यही है कि आप लंबे टाइम तक खड़े रहोगे तो आपको आपका मिड बैक और लोअर बैक दर्द करने लगता है। तो देर आर वेज टू फिक्स दिस, बट पूरी तरीके से तो फिक्स होगा नहीं। बट द थिंग इज़ कि अगर आप इन एंड अराउंड उसके सपोर्टिव मसल्स अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो कैसा है कि आपका बैक एक नहीं करेगा लंबे टाइम तक खड़े रहने पे। तो दिस इज़ द लास्ट सेट विथ 125। और 4th रेप पे थोड़ी सी वॉबल हुई, बट स्टिल आई थॉट कि 6th रेप थोड़ा टफ जाएगा, बट इट वेंट ऑल गुड। इट वेंट ऑन RP 9-8। सो आफ्टर फिनिशिंग बेंच सारी चीज़ें मैंने रीरैक करी और देन वी मूव टू फ्लैट डंबल प्रेसेस।
तो अगेन अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, जो इम्बैलेंसेस है, अगर आप नोटिस नहीं करोगे तो आपको बाद में तकलीफ़ देती है। इम्बैलेंसेस से एक चेन रिएक्शन होती है। जैसे सपोज़ अगर मैं एक एल्बो टक्ड इन करके मार रहा हूँ और एक एल्बो फ्लेयर्ड है मेरी, इन एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, चाहे वो बेंच हो चाहे वो डंबल प्रेस हो, सो एक साइड की शोल्डर ज़्यादा काम कर रही है, एक साइड की ट्रैप्स ज़्यादा एंगेज हो रही है, एक साइड की लैट्स ज़्यादा एंगेज हो रही है, तो एक चेन रिएक्शन क्रिएट होती है बॉडी में। और ये लॉन्ग रन में जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाते हैं वेट में, तो ये दिक्कत आती है। सो दिस इज़ फ्लैट डंबल प्रेस। आई एम डूइंग 3 सेट्स फॉर 10 to 12 reps। ये मेरे एक्चुअली लास्ट सेट थी। दिस वॉज 50 kgs फॉर आई गेस 10 reps। यस। बेंच के बाद काफ़ी टैक्सिंग लगता है, स्पेशली इंक्लाइन डंबल तो काफ़ी टैक्सिंग लगता है। अगर शोल्डर रहता तो मैं मतलब मन भी नहीं करता है करने को। बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू गेट द थिंग्स डन इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स। तो एक बार 60 के डंबल बना के भी मारूंगा। आप बताओ गाइस कि आप इंटरेस्टेड हो तो। ये अपनी एक्सेसरी वर्क में आ गए हम लोग, और ये सिंगल हैंड केबल रोज़ है। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि रोइंग में, कि डंबल रोइंग में भी मेरी ऑलमोस्ट 50 kgs विच इज़ द मैक्स डंबल इन माई जिम, उससे 12 to 15 reps जा रहे, और केबल में भी लगभग सिंगल हैंड मैक्स आउट हो रहे। तो आई हैव टू फाइंड वेरिएशंस विच कीप स्टिमुलेटिंग माई मसल, वरना मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। सो आई हैव टू फाइंड वेराइटी ऑफ वेरिएशंस इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट माई मसल। तो वो भी एक अलग चैलेंज है, बट द थिंग इज़ कि कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेंगे। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट वेरिएशन है पेक फ्लाई। और पेक फ्लाई एक्चुअली हमने ऐड करा है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द ग्रोथ ऑफ चेस्ट। तो उससे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ेगी चेस्ट की। और जब से पेक फ्लाई डाला हूँ मेरे चेस्ट में चेंजेस मेरे को दिखे हैं, कि अपर चेस्ट और जो चेस्ट सेपरेशन है वो काफ़ी थिक हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि मसल भी एक मसल मैच्योरिटी दिखाई है। तो मेरे को पेक फ्लाई काइंड ऑफ जंक वॉल्यूम लगता था, बट एक तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है ऐसे। तो आफ्टर वर्कआउट पंप चेक किया, काफ़ी बढ़िया पंप था, और आर्म्स और चेस्ट में मसल मैच्योरिटी दिख रही है। एंड दैट्स इट, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।